हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीपी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आप भी क्लास 10th की तैयारी करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो हमारे इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10th के जीव विज्ञान। ठीक है, क्लास 10th के जीव विज्ञान के अध्याय 2, इसका नाम क्या है, श्वसन। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। 100% नहीं तो 99% जरूर आते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हम अब क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि कोशिका की खोज जो की थी रॉबर्ट हुक ने की थी। इसने रॉबर्ट हुक ने मतलब मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो याद रखिएगा कि कोशिका सिद्धांत जो है, कोशिका का जो सिद्धांत है, कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। किसने दिया था, स्लाइडेन और स्वान। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, पौधे की कोशिका में कौन सा अंग पाया जाता है जो पशु की कोशिका में नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि वैसी कौन सी कोशिका है, मतलब कोशिका का वैसा कौन सा अंग है जो कि पौधों में तो पाया जाता है, लेकिन पशु में नहीं पाया जाता है। पौधों में पाया जाता है लेकिन पशु में नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि कोशिका भित्ति जो है ना, कोशिका भित्ति जो है वो पादप में पाया जाता है और जंतु में नहीं पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक कोशिका होता है, कोशिका के बीच में एक केंद्रक होता है। केंद्रक के बाद में बहुत सारा चीज होते हैं, लेकिन राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब केंद्रक ये सब होते हैं। तो इसीलिए मतलब कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोशिका नियंत्रण केंद्र कौन है। यानी कि कोशिका जो होता है, कोशिका को जो हमारे शरीर में जो कोशिका होता है, कोशिका को नियंत्रित कौन करता है। याद रखिएगा हमारा ये एक कोशिका है, एक सेल्स है। तो इसको याद रखिएगा, इसको नियंत्रित करने वाला जो एक केंद्रक होता है, केंद्रक ही क्या करता है, हमारा कोशिका को नियंत्रित करता है। उसके केंद्रक में जो भी होता है सारा सारा उस क्या करता है, वो कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि केंद्रक यानी कि नाभिक, क्या कहते हैं, नाभिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है लाइसोसोम क्या है। लाइसोसोम जो है क्या है, हमारे कोशिका में एक लाइसोसोम भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोशिका में लाइसोसोम भी क्या पाया जाता है। तो क्या है, मतलब उसका कार्य क्या है। तो याद रखिएगा वो आत्महत्या की। चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है पौधों में भोजन बनाने का कार्य कौन करता है। तो याद रखिएगा कि अगर मेरा एक पौधा है, पौधा जैसे मान लीजिए ये मेरा पौधा है, क्या है, पौधा है, तो पौधे में जो भोजन बनाने का कार्य करता है वो कौन करता है, तो क्लोरोप्लास्ट करता है। कौन करता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि पौधों में जो भोजन बनाने का कार्य करता है कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइबोसोम का कार्य क्या है। लाइसोसोम जैसे लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। तो राइबोसोम का कार्य क्या है, यानी कि राइबोसोम हमारे कोशिका में क्या कार्य करता है। तो याद रखिएगा कि राइबोसोम जो है ना, हमारे कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो कोशिका भित्ति जो होता है, जो कि पादपों के कोशिका में पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि कोशिका भित्ति जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेलुलोज का। हमारा क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सबसे लंबी कोशिका कौन है। यानी कि हमारे शरीर में, मानव शरीर में या फिर मतलब किसी में भी जंतु में, मतलब
याद रखिएगा कि सबसे लंबी अगर कोशिका की बात पूछा जाए तो सबसे लंबी कोशिका होती है हमारा क्या होती है, तांत्रिका कोशिका होती है। क्या होती है, तांत्रिका कोशिका। अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात पूछी जाए तो याद रखिएगा अंडाणु होता है। क्या होता है, अंडाणु। सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है, अंडाणु। हाँ, अगर मानव शरीर की अगर बात बोले तो सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। ऐसी अगर सबसे बड़ी कोशिका बोले तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। किसकी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की। और सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु की कोशिका। ठीक है, चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम पाए जाते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा कि कोशिका जो होता है ना, कोशिका के केंद्रक में क्रोमोसोम पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, यानी कि नाभिक में। कहाँ पे पाया जाता है, हमारा नाभिक में। ठीक है, याद रखिएगा 11 का क्या हो जाएगा हमारा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऊर्जा का वाहक कौन है। याद रखिएगा कि ऊर्जा का जो वाहक होता है ना हमारे शरीर में, ऊर्जा का वाहक क्या होता है, एटीपी होता है। क्या होता है, एटीपी होता है। हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को क्या बनाता है, सॉरी बनाता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बनाना थोड़ा मिस्टेक है, बनाता होना चाहिए। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को क्या बनाता है, तो याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, चूने के पानी को क्या बना देता है, दूधिया बना देता है। क्या बना देता है, याद रखिएगा कि चूने के पानी को क्या बना देता है, दूधिया बना देता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, चूने के पानी को दूधिया बना देता है। क्या हो जाएगा हमारा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। याद रखिएगा कि वृक्क जो होती है ना हमारे हमारे जो पेट में वृक्क पाई जाती है, किडनी पाई जाती है, उसका जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है वो है, क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, मछली किस अंग से श्वसन करती है, यानी कि मछली का श्वसन अंग क्या है। इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि मछली का जो श्वसन अंग है वो मछली का श्वसन अंग क्या है। तो याद रखिएगा कि मछली का जो श्वसन अंग होता है वो हमारा क्या होता है, गिल्स होता है। क्या होता है, मछली का श्वसन अंग क्या होता है, गिल्स होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गिल्स जो होता है वो मछली का श्वसन अंग होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन जाने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर अपने आसपास में जितने भी दोस्त हैं अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 कि पौधों में जल परिवहन किस उत्तक से होता है, यानी कि पौधों जो होता है, हमारे पौधे होते हैं, जल का परिवहन किस उत्तक से होता है। तो याद रखिएगा कि वो जाइलम से होता है। अगर बोली जाए कि मतलब अगर खाने का जैसे बोला जाए कि हमारे जो पत्ती होती है, पौधे की पत्ती होती है, पौधे की पत्ती से मतलब खाना को निर्माण किया जाता है। तो खाना जो मतलब अगर खाने की अगर बात की जाए कि खाद्य सामग्री का जो परिवहन कौन करता है, तो याद रखिएगा कि फ्लोएम। अगर जल की बात की जाए तो याद रखिएगा क्या, जाइलम। क्या हो जाएगा हमारा, जाइलम क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि क्वेश्चन नंबर 17 कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो पौधे अपना जो भोजन बनाते हैं, पौधों या फिर जो पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कब नहीं होती है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण जो है ना वो रात्रि में नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं हम अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अमीबा में श्वसन किस क्रिया द्वारा होता है। अमीबा में जो श्वसन होता है वो किस क्रिया द्वारा होता है, तो याद रखिएगा कि अमीबा में जो श्वसन होता है ना, अमीबा में श्वसन विसरण क्रिया द्वारा होता है। सॉरी, प्रासरण नहीं, विसरण क्रिया द्वारा होता है। किस क्रिया द्वारा होता है, अमीबा में श्वसन किस क्रिया द्वारा होता है, तो विसरण क्रिया द्वारा। क्या हो जाएगा हमारा, बी राइट आंसर हो जाएगा ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है, यानी कि तिलचट्टा का जो श्वसन अंग होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि मछली
मछली का क्या होता है, मछली का श्वसन अंग क्या होता है, तो गिल्स होता है। क्या होता है, गिल्स होता है, गिल्स। और उसी तरह तिलचट्टा का क्या होता है, तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि तिलचट्टा का जो श्वसन अंग होता है वो फेफड़ा होता है। क्या होता है, सॉरी दोस्तों, यहाँ गलती हो गया, ठीक है। तो तिलचट्टा का जो श्वसन अंग होता है, तिलचट्टा का जो श्वसन अंग होता है, तिलचट्टा का जो श्वसन अंग होता है वो ट्रेकिया होता है। क्या होता है, ट्रेकिया होता है, ठीक है। मिस्टेक हो गया दोस्तों, जो तिलचट्टा का याद रखिएगा, तिलचट्टा का क्या होता है, तो ट्रेकिया होता है, ठीक है। चलते हम अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है और आज का हमारा ये क्या है, अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखिएगा अंतिम क्वेश्चन है। चलते हैं हम अब अगली क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्या है, मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग है, यानी कि जो मनुष्य का जो, अब क्या पूछा है यहाँ पे, मनुष्य का श्वसन अंग क्या है। तो याद रखिएगा कि मनुष्य का जो श्वसन अंग है वो जो है क्या है, हमारा फेफड़ा होता है। क्या होता है, मनुष्य का श्वसन अंग होता है फेफड़ा। क्या होता है, मनुष्य का श्वसन अंग क्या होता है, फेफड़ा। हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों की फेफड़ा क्या हो जाएगा, मनुष्य का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि पता तो चले यहाँ पे क्लास होती है और क्लास 10th की मतलब जो कि अच्छी से अच्छी तैयारी होती है। तो याद रखिएगा कि जब तक बच्चे सब जुड़ेंगे नहीं तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को अगर किसी भी सब्जेक्ट में या फिर किसी भी चीज़ में अगर आप लोगों को क्लास 10th के किसी भी सब्जेक्ट में डाउट होती है या फिर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो हमारे इस वीडियो के नीचे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों की क्वेश्चन को या फिर आप लोगों की डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।